नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। बहराइच जिले के महसी तहसील के महाराजगंज बाजार में रविवार को दो समुदायों की झड़प में जो है राम गोपाल मिश्रा 22 वर्षीय युवक की मौत हुई। और जिस युवक की मौत हुई है वो पूरा का पूरा जो मामला है भड़कने का वो इसी जगह से शुरू हुआ। आप देखेंगे इस घर को, ये आरोपी का घर है जिसके घर के नीचे ही उसे गोली मारी गई, यानी कि अंदर गोली मारी गई। इसके अलावा बात की जाए तो चाकू से गोदने की भी तस्वीरें जो है आई थी और कई तरह के निशान पाए गए थे। आप देखेंगे तो ये वही घर है, यानी कि ये वही रेलिंग है। रेलिंग पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है और ये टीन शेड भी जो कि बाहर था इसे भी तोड़ा गया है और आरोपी का घर ये वही है। अगर आप देखेंगे तो ऊपर यहाँ पर जो है मुस्लिम समुदाय का एक झंडा फहरा रहा था, लेकिन उसके बावजूद जब यहाँ पर पूरी तरीके से झड़प शुरू हुई दो समुदाय के बीच में, तो राम गोपाल मिश्रा जो कि जिस लड़के की मृत्यु हुई है वो इसी जगह पर, इसी छत पर चढ़कर उसने उस झंडे को हटाया और झंडे को हटाने के बाद उसने भगवा झंडे को लहराने की कोशिश की। भगवा झंडा लहराते हुए उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे नीचे खींचकर मारा गया गोली के थ्रू। शरीर पर कई तरह के निशान भी नजर आ रहे हैं। हालांकि बात की जाए तो आरोपी के घर के सभी सदस्य फरार चल रहे हैं। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आप देखेंगे तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन के तमाम जवान तैनात हैं। 6 जिलों से पीएससी फोर्स बुलाई गई है। छावनी में पूरी तरीके से इलाका तब्दील है। यहाँ आसपास के जितने भी घर हैं, जो भी घर आप देख रहे हैं, ये सभी के सभी लोग जो है अपने घर में दुबके हुए हैं। किसी को बाहर आना अलाउ नहीं है। आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी गंदे तरीके से हिंसक झड़प हुई है। ये दुकान की कुछ यहाँ पर चीज़ें रखी हुई हैं जो पूरी तरीके से तोड़ दी गई है। ये टीन शेड तोड़ा गया है। देखिए यहाँ पर जलाने की भी कोशिश की गई थी, यानी कि कुछ गाड़ी वगैरह भी जली हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है पूरा का पूरा जो मामला है यहीं से शुरू हुआ था। तो ये पूरा का पूरा महाराजगंज बाजार जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, ज़्यादातर आबादी यहाँ पर मुस्लिमों की है, हालांकि कुछ हिंदू आबादी भी है। और यही वजह है कि जब किसी भी तरह का कार्यक्रम होता है, चाहे वो हिंदू समुदाय का हो या मुस्लिम समुदाय का, तो इस तरीके के माहौल बनने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। आप देखेंगे तो सामने एक मस्जिद भी आपको नजर आएगी। सुनने में ये आ रहा है ऑफ कैमरा, हमने जब लोगों से बातचीत की तो उनका यही कहना है कि यहाँ पर बारावफात और जब भी किसी भी तरह का मुस्लिम त्यौहार होता है तो यहाँ पर इसी तरीके के हरे रंग के पताके या इनके समुदाय के झंडे जो है यहाँ पर लगाए जाते हैं। इसी तरीके से सजाया जाता है जैसे भगवा कलर का ये झंडा लहरा रहा है। नवरात्रि का ये पूरा का पूरा कार्यक्रम था और बताया जा रहा है कि करीब 3 किलोमीटर राम गोपाल मिश्रा का जो गांव था वहीं से मूर्ति विसर्जन की यात्रा निकली थी। और इस इलाके से जैसे ही यात्रा पहुंची, यानी कि इस इलाके में जैसे ही यात्रा पहुंची उसके बाद में छतों से पथराव होना शुरू हुआ। यानी कि पूरी की पूरी प्री प्लानिंग के तहत जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जब मूर्ति पर पत्थर फेंका तो मूर्ति थोड़ी सी खंडित हुई और खंडित होने के बाद में फिर ये बवाल बढ़ना शुरू हुआ। हिंदू पक्ष के लोग ज़्यादातर करके गुस्से में आ गए और उसके बाद में यहाँ पर दोनों समुदाय के बीच झड़प हुई। आप देखेंगे तो पूरा का पूरा ये इलाका है, हालांकि ज़्यादातर लोग घरों में दुबके हुए हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एरिया जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र नज़र आएगा। यहाँ पर ज़्यादातर मीडिया कर्मी नज़र आ रहे हैं और पुलिस फोर्सेज के जवान नज़र आ रहे हैं। हालांकि माहौल थोड़ा शांत हो गया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी गाड़ी जलाने की जो जगह है वो पूरी तरीके से जो नज़र आ रही थी वो उसे साफ़ सुथरा कर दिया गया है। आप देखेंगे तो राख नज़र आ रही है। सफाई कर्मचारी लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं और ये महाराजगंज का पूरा बाज़ार है। ये जो घटना घटी पूरी तरीके से ये इसी इलाके में घटी है और एक तरीके से कहा जाए तो करीब ये पूरा का पूरा जो माहौल है वो यहीं से बिगड़ना शुरू हुआ है। बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी अभी शख्स बाहर नज़र नहीं आ रहा है। आम पब्लिक यानी कि आम जनता जो यहाँ आसपास के घरों की है, क्योंकि पुलिस प्रशासन की वजह से जो है उन्हें अंदर बिठाया गया है, आना जाना अलाउ नहीं है। और बात की जाए तो इस पर न्याय की उम्मीद जताई जा रही है, न्याय की मांग की जा रही है। आइए कुछ और तस्वीर मैं थोड़ा आगे लेकर आपको दिखाता हूँ कि आगे किस तरीके का माहौल है। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये फ़िलहाल छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो माहौल है आपको यहाँ पर एक अलग रूप में नज़र आएगा। देखिए ये बैरिकेटिंग यहाँ पे आपको नज़र आ रही है और इस बैरिकेटिंग को अगर आप देखेंगे तो दूसरा जो साइड आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि दूसरा जो रास्ता दिखाई दे रहा है, एक मुड़ा हुआ और एक सीधे, यहाँ पर पूरी तरीके से जो है ये पूरा एरिया जो है ब्लॉक हो गया था और ये पूरी घटना जो यहीं पर हुई है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है देखिए एक गाड़ी जो कि यहाँ पर जली हुई आई, मैं आपको उसकी भी तस्वीर दिखा देता हूँ कि इस गाड़ी की भी तस्वीर जो है जलते हुए वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर। और उसके बाद से जो है तमाम तरीके की गाड़ियाँ, एक हीरो शोरूम जो कि यहाँ पर आगे है उसे भी पूरी तरीके से जला दिया गया, उसमें भी कई गाड़ियों को जो है आग लगाया गया है। ये वही गाड़ी है जिसे जलाया गया था और ये गाड़ी यहीं पर खड़ी थी जिस पर उपद्रवियों ने जो है पूरी तरीके से इसे जला दिया। अब ज़रा इस शॉट को लीजिए, मैं चाहूँगा कि कैमरामैन के थ्रू एक शॉट इसका लिया जाए ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार ये घटना कितनी ज़्यादा हिंसक थी। देखिए ज़रा कि कैसे उपद्रवियों ने जो है ये पूरा का पूरा जो पिकअप है
इसे जलाकर राख कर दिया है। देखिए ये पूरी की पूरी गाड़ी है जो कि अगर आप देखेंगे तो अंदर से पूरा खोखला नज़र आ रहा है और ये पूरा सब कुछ जो है जलकर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। ये देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे ये भी एक तरीके से टाटा मैजिक है, इसे भी पूरी तरीके से जला दिया गया है। ये तस्वीर है और अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है पूरे क्षेत्र में। अगर आप देखेंगे आसपास के क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ दंगाई इधर क्षेत्र में भी आए थे और पूरी तरीके से उन्होंने उत्पात मचाई दी। आप देखेंगे तो ज़्यादातर खुला क्षेत्र आपको नज़र आएगा। ये मैं बाहर का आपको दिखा रहा हूँ, मतलब जो मेन बाज़ार है, मेन बाज़ार के पीछे की जगह दिखा रहा हूँ जहाँ पर कुछ खेत वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं और ये पूरा का पूरा जो मामला है वो इसी बाज़ार का है। फिलहाल 5 से 6 हज़ार लोगों की भीड़ के साथ में राम गोपाल मिश्रा यानी कि जो मृतक है उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर अभी भी माहौल पूरी तरीके से गरमाया है। तो सभी अधिकारियों का और कई जिलों के अधिकारियों का आना जाना लगातार यहाँ पर जारी है। जाए तो आधार कार्ड के ज़रिए जो है बाहरी लोगों की यहाँ पर एंट्री हो रही है, लोकल किसी की भी यहाँ पर एंट्री नहीं हो पा रही है। बैरिकेडिंग के अगर दूसरे क्षेत्र का मैं आपको एरिया दिखाऊं तो यहाँ उतना दंगा फसाद नहीं हुआ। हालांकि बात की जाए तो पूरी घटना जो घटी है वो इसी क्षेत्र में घटी है। जी हाँ, ये बॉर्डर एरिया है, आगे का जो क्षेत्र था वो उधर उतनी घटना नहीं हुई है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इधर भी क्षेत्र में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ जवान तैनात हैं इन गलियों में भी, इधर भी कुछ जवान तैनात हैं। आप देखेंगे तो ज़्यादातर यहाँ पर आपको मुस्लिम समुदाय के धर्म से जुड़े हुए जो झंडे हैं वो आपको इन छतों पर नज़र आएंगे। तो ये महाराजगंज का बाज़ार है जो कि बहराइच ज़िले के महसी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ये तस्वीर है। और फिलहाल अभी माहौल थोड़ा शांत है। तो ये मस्जिद है और मस्जिद के बाद से ही जो है यहीं से ये पूरी की पूरी कहानी, पूरी प्लानिंग और जो भी षड्यंत्र रचा गया था दंगा फसाद करने का, मूर्ति को खंडित करने का, वो यहीं से शुरू हुआ था। तो ये तस्वीर है जो कि मैं आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूँ ऑन ग्राउंड। और ये ज़ीरो से जो है देखिए ये गली है। हालांकि इस गली में जो है उस तरीके का कुछ भी जला फूका हुआ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा फिलहाल इधर। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो यहीं पे साफ़ सफाई जो है यहाँ पर हो गई है। सफाई कर्मचारी काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर जो है सुबह से लगे हुए हैं। आप देखेंगे तो जितनी भी जली फूकी चीज़ें थी, चाहे वो गाड़ी हो या कोई भी चीज़ हो, उन्हें हटा दिया गया है। और यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ी चीज़ जलाई गई थी। बात की जाए तो यहाँ पर बाइक जो है फूकी गई थी, लेकिन उसे पूरी तरीके से हटा दिया गया है। सफाई कर्मचारियों द्वारा जो है सफाई कर दी गई है। अगर आपको मैं एक तस्वीर और भी दिखाऊँ तो आगे जो हीरो शोरूम है वो हीरो शोरूम जो है आपको आगे नज़र आएगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आगजनी हुई है। और हीरो शोरूम जो कि कंपनी का खुद का एक शोरूम था अपना, उसको जो है पूरी तरीके से जला दिया गया है। कई गाड़ियों को जो है आग के हवाले किया गया है। और फिलहाल यहाँ अगर आप देखेंगे तो जितने भी लोग नज़र आ रहे हैं ये ज़्यादातर मीडिया से जुड़े हुए हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं या फिर इसके अलावा सरकारी कर्मचारी है। बाकी बाहरी लोगों का यहाँ पर आना अलाउ नहीं है और पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। फिलहाल इधर का अभी अगर आप देखेंगे तो कुछ भी आपको वैसी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। तो ये पूरा का पूरा माहौल है महाराजगंज बाज़ार का। मैं ग्राउंड ज़ीरो से ही आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ कि आखिरकार जो माहौल है वो 48 घंटे के बाद किस तरीके का नज़र आ रहा है, किस तरीके से कैसे घटना घटी। आइए कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ कि जिन दुकानों को आग के हवाले की जाने की कोशिश की गई थी, लेकिन फ़िलहाल बाहर की ही चीज़ें जल पाई हैं। अंदर कुछ भी आगजनी हिंसा करने में जो उपद्रवी हैं वो नाकाम रहे हैं। इस तस्वीर को ज़रा दिखाइए। देखिए ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है यहाँ पे भी आग लगाई गई थी, लेकिन फ़िलहाल बाहरी जो कुछ भी जल पाया है वो जला है, लेकिन अंदर उतनी चीज़ें नहीं जल पाई है। हालांकि अगर मैं दिखाऊं तो कुछ चीज़ें मुझे ऐसी भी नज़र आ रही हैं जहां अंदर घुस करके जो है उपद्रवियों ने तोड़ फोड़ की पूरी तरीके से कोशिश की है। जी हाँ, अंदर भी तोड़ फोड़ करने की पूरी कोशिश की गई है। चाहूँगा एक शॉट अगर अंदर से आ सके कैमरे के थ्रू जो है तो लेने की कोशिश करें। देखिए ज़रा कि अंदर से भी जो है ये पूरी तरीके से ये बैटरी देखिए ये पूरी बैटरी वगैरह। और ये मेरे ख्याल से ये जो दुकान है ये लाइट इन्वर्टर की दुकान थी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी, जो कि यहाँ पर बैटरी को पूरी तरीके से जलाया गया है। अंदर काफ़ी तोड़फोड़ हुआ है और ये मुस्लिम समुदाय की दुकान है। अनीस नाम का शख्स का यहाँ पर एक बैनर होर्डिंग लगा हुआ है जिसमें नाम साफ तौर से आपको जाहिर हो जाएगा। आगे देखेंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया है और
ये क्षेत्र जो है, मैं आपको बता दूं, ये क्षेत्र जो है ये पूरा का पूरा जो है मुस्लिम समुदाय के अंतर्गत आता है। देखिए, विवाद अक्सर जो फैलता है वो कहीं ना कहीं दो धर्मों के बीच भी फैलता है, और सबसे हैरान कर देने वाला जो मामला होता है वो ज़्यादातर करके इन पताकों की वजह से होता है। क्योंकि देखिए, मुस्लिम समुदाय का ये क्षेत्र है, और जिसकी वजह से यहाँ पर जब ये पताका लग रहा था, क्योंकि कुछ ही लोगों की हिंदू आबादी है जिन्होंने नवरात्रि की वजह से यहाँ पर ये पताका लहराया था, जो कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी प्लानिंग की, और प्लानिंग के तहत जो है यहाँ पर ये पूरा का पूरा हिंसा करने की तैयारी की। एक देखिए, इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर आपके रोंगटे खड़े कर देगी। और देखिए, ये एक मुस्लिम समुदाय का ही जो है ये पूरा का पूरा ये घर दुकान नज़र आ रहा है आपको। अगर आप देखेंगे तो ये पूरी तरीके से जलाकर खाक कर दिया गया है। इस तस्वीर, ये भयावह तस्वीर है जो कि शायद आपने कभी नहीं देखा होगा इस तरीके का। देखिए, ये काफ़ी विशाल घर है, काफ़ी बड़ा घर है। एक तरीके से कहा जाए तो ये शोरूम था, और ये आगे से जो है पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। बता दें कि ये चिश्तिया मंजिल है, जो कि मुस्लिम समुदाय की ये दुकान है, और जब उपद्रव यहाँ पर शुरू हुआ, उपद्रवियों ने आग लगाना शुरू किया, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो है खंडहर हो चुका है। देखिए, इस तस्वीर को देखिए ज़रा, काफ़ी विशालकाय शोरूम था। हालांकि ये किस चीज़ का शोरूम था ये थोड़ा कह पाना मुश्किल है। इस गली को देखिए, ये मुस्लिम गली, एक तरीके से कहा जाए मुस्लिम समुदाय के लोग हैं इसमें, लेकिन फ़िलहाल सभी लोग फ़रार चल रहे हैं। कोई भी शख्स अपने अपने घर में नज़र नहीं आ रहा है। कोई ताला मार के फ़रार है, तो कोई वैसे ही डर के मारे जो है यहाँ से फ़रार है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर माहौल शांत नज़र आ रहा है। कोई भी शख्स किसी भी घर से, देखिए अगर आप देखेंगे तो हर एक घर में, आप सामने देखिए तो सामने भी आपको ताला नज़र आएगा, दूसरे घर में भी आपको ताला नज़र आएगा, तीसरे घर में भी आपको ताला नज़र आएगा। और आइए मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ फुटेज कि कैसे इस विवाद के बाद में, इस बवाल के बाद में लोग यहाँ से फ़रार हैं। जी हाँ, ये देखिए, यहाँ पर पूरी तरीके से कुंडी लगाई गई है। दूसरी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आपको कुंडी नज़र आएगी। इस तस्वीर को देखिए ज़रा, इसमें भी आपको कुंडी नज़र आएगी। और इसके अलावा तीसरी तस्वीर देखेंगे तो इसमें भी आपको कुंडी नज़र आएगी। ये शटर बंद कर दिए गए हैं। ये सभी की सभी दुकानें जो है मुस्लिम समुदाय की हैं। लेकिन सबसे डरावने वाली तस्वीर जो है, सबसे डरावने वाली जो तस्वीर है वो सामने नज़र आ रही है, जो कि पूरी तरीके से बाहर तगड़ी आगजनी हिंसा फैलाने की कोशिश की गई थी। पूरी तरीके से जलाकर खाक कर दिया गया है। चिश्तिया मंजिल है, ये मुस्लिम समुदाय का घर है। और ये देखिए, गाड़ी यहाँ पर भी आपको नज़र आएगी। ये देखिए, ये ऑटो था जो कि उपद्रवियों ने पूरी तरीके से जलाकर इसे खाक कर दिया है, और ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। कई सारी ऐसी गाड़ियाँ थी जो कि खड़ी थी, लेकिन जब हिंसा फैली, हिंसा फैलने के बाद उसे नीचे गिराया गया, यानी कि इसे पलटने की कोशिश की गई, और पलटाने के बाद में ये आग के हवाले कर दिया गया है। और अगर आप देखेंगे आगे की तस्वीर, ये पूरा का पूरा जो माहौल है आपको सन्नाटे में तब्दील होता हुआ नज़र आएगा, और यहाँ पर लोकल पब्लिक पूरी तरीके से फ़रार है। इस तस्वीर को दिखाइए ज़रा कि कैसे, किस तरीके से, जैसे ही जिस भी चीज़ को आप देखना चाहेंगे वैसे उन्हीं हालात में पड़े हैं। यानी कि हिंसा के वक्त जब भी कोई घर का जो सदस्य था, जो भी काम कर रहा था, वो वैसे ही उस चीज़ को छोड़ करके चला गया है। ये शटर है, शटर भी पूरी तरीके से बंद है। तो ये महाराजगंज बाज़ार की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए, मीटर के जो ऊपर के जो कवर होते हैं उसे भी उखाड़ फेंक दिया गया है। और ये तस्वीर है पूरा का पूरा जो है। आगे देखेंगे तो एक और आपको मकान आपको दिखा दे रहा हूँ, अंसारी हैंडलूम एंड रेडीमेड सेंटर, इसे भी जलाने की पूरी कोशिश की गई है। चलिए एक तस्वीर इसको दिखा देता हूँ मैं आपको कि इसे भी पूरी तरीके से जलाने की कोशिश की गई है। ये आप देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है गाड़ियाँ फूकी गई हैं। देखिए, एक गाड़ी और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस गाड़ी की भी तस्वीर आपने देखी होगी अक्सर सोशल मीडिया पे, ज़्यादातर करके प्लेटफॉर्म पे इस गाड़ी की भी तस्वीर आपको नज़र आएगी जो जलते हुए आपको दिखाई दे रही थी। तो ये अंसारी हैंडलूम एंड रेडीमेड सेंटर है, जो कि यहाँ पर ये जो घर है इसे भी जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन बाहर का जो बाहरी क्षेत्र है वही जला है। केवल टीन शेड जो है पूरी तरीके से धुएँ के गुबार से जो है ये यहाँ पर काले रंग में तब्दील हो गया है। ये देखिए ज़रा,
कि कैसे किस तरीके से पूरा का पूरा जो है माहौल यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। नीचे यहाँ पर कार खड़ी थी, जी हाँ, ये नीचे यहाँ पर कार खड़ी थी जिसे उपद्रवियों ने जलाया और जलाने के बाद में उस गाड़ी को जो है यहाँ पर लाकर देखिए, ये देखिए इस गाड़ी को, ये स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी है जो कि मॉडल के तौर पर नज़र आ रही है जिस तरीके से, और ये स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी है जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से जलकर ये खाक है। इस तस्वीर को देखिए ज़रा कि कैसे उपद्रवियों ने इस गाड़ी को भी जो है पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, जला दिया। तो हिंसा की जो शुरुआत है वो यहीं से शुरू हुई थी। तो ये गाड़ी जलाई गई, गाड़ी जलाने के बाद में जो है ये नीचे लाई गई और नीचे ला करके जो है इसे छोड़ दिया गया पूरी तरीके से। मैंने इसकी तस्वीर आपको दिखाई और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक प्रवेश द्वार और भी आपको नज़र आ रहा होगा हिंदू समुदाय की तरफ से, और ये जो गेट है ये ऐसे कई सारे आपको गेट नज़र आ जाएंगे। लेकिन बात की जाए तो इस गेट के बाद से ही महाराजगंज बाज़ार की शुरुआत होती है और महाराजगंज बाज़ार में ये पूरा का पूरा हिंसक मामला शुरू हुआ डीजे बजाने के दौरान। और डीजे में एक गाना जो कि भड़काऊ सॉन्ग था, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भड़काऊ सॉन्ग था, मुस्लिम समुदाय को भी भड़काया जा रहा था और एक तरीके से कहा जाए तो हिंदू समुदाय की तरफ से भी कोशिश की गई भड़काने की, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन असलियत क्या कुछ रहा वो आम जनता ही बताएगी। लेकिन आम जनता जो है फ़िलहाल घरों में दुबकी हुई है और डीजे बजाने का जो मामला था उस मामले के तौर पर ही जो है ये पूरा का पूरा मामला बढ़ा और उसके बाद में राम गोपाल मिश्रा जो कि 22 वर्षीय लड़का था उसकी गोली मारकर हत्या हुई है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने आपको जितनी भी फुटेज आपको दिखाई है ये पूरी की पूरी तस्वीर मैंने हर उस जगह की दिखाई है जहाँ से बवाल शुरू हुआ और जहाँ पर बवाल ख़त्म हुआ। ये पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा नहीं करीब 100 से 200 मीटर का क्षेत्र है ये पूरा का पूरा, जिसमें इतने क्षेत्र के अंदर जो है ये पूरा मामला गरमाया, ये पूरा लड़ाई झगड़ा वाद विवाद शुरू हुआ। फ़िलहाल ज़्यादातर करके जो आरोपी हैं वो फ़रार हैं, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। नामजद भी जो है कई आरोपी हैं जिसमें कई लोगों के नाम भी शामिल हैं। फ़िलहाल 30 से ज़्यादा गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। लेकिन मार्केट में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ, एक चाय की दुकान से लेकर के एक छोटी मोटी मेडिकल की दुकान भी आपको नज़र नहीं आएगी। किसी भी तरीके का इमरजेंसी अगर पड़ती है, कुछ भी ज़रूरत पड़ती है तो आपको महाराजगंज बाज़ार से दूर जाना पड़ेगा। ख़ास तौर से इंटरनेट जो है बंद कर दिया गया है। बात की जाए तो कल के दिन जब ये बवाल शुरू हुआ उसके बाद से ही इंटरनेट बंद किया गया है और अभी जो खबर आ रही है उसमें यह है कि 16 तारीख तक जो है इंटरनेट बंद किया गया है। यानी जो 24 घंटे के लिए बंद करने का ऐलान किया गया था वो अब आगे बढ़ा दिया गया है अगले 24 घंटे के लिए, और 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं जो हैं बहराइच ज़िले में पूरी तरीके से ठप हैं। और यहाँ पर सरकारी कर्मचारी कुछ लोग नज़र आ रहे हैं और अलग अलग तरीके से लोग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए ज़रा कि कैसे किस तरीके से पूरा का पूरा जो है यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कृष्णा स्वीट्स हिंदू समुदाय के कुछ लोग घर में नज़र आ रहे हैं। हालांकि बातचीत किसी से नहीं हो पाई है, एक ही दो लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई है और हमने बातचीत करके एक अलग सी रिपोर्ट बनाई है जिसमें चश्मदीदों के तौर पर जो है उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। और ये घर है आर्यावर्त बैंक है। हालांकि कुछ जगहों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो जगह है वो फ़िलहाल ठीक ठाक नज़र आ रही हैं। आगजनी हिंसा जो है उन जगहों पर नहीं हुई है। मॉर्निंग ग्लोरी पब्लिक स्कूल है जो कि यहाँ पर स्कूल आज बंद रहा। ये देखिए यहाँ पर भी जो है कुछ चीज़ें जलाई गई हैं। ये जो यहाँ आपको नज़र आ रहा है, ये जो राख नज़र आ रही है, यहाँ पे भी सफाई कर्मचारी के कई सारे कर्मचारी हैं जो कि यहाँ पर लगातार जो है साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा जो बाज़ार है, ये जो पूरा एरिया है जिस जगह पर ये घटना घटी थी, उस घटना की मैंने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाई कि कैसे ये पूरा का पूरा माहौल गरमाना शुरू हुआ है। और ये अगर आप देखेंगे प्रवेश द्वार गेट अलग अलग लोगों के घर के पास में जो है ये पूरा का पूरा प्रवेश द्वार लगा हुआ है। डॉक्टर सोमा सरकार, प्रभात विश्वास, कुछ लोग अंदर हैं यहाँ पर। नगर पालिका परिषद बहराइच की यहाँ पर ट्रॉली खड़ी है
और सिवाय यहाँ पर पुलिस फोर्सेस और मीडिया की गाड़ी के अलावा कोई भी गाड़ी आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। तो जहाँ से मैंने इस रिपोर्ट की शुरुआत की थी, जहाँ से बातचीत की शुरुआत की थी, अब मैं फिर से उसी जगह पे आ गया हूँ। मैंने महाराजगंज बाज़ार में जिस भी जगह पर ये पूरी की पूरी घटना घटी, उसकी एक-एक तस्वीर दिखाई कि कैसे-कैसे, किन-किन चीज़ों को जो है जलाया गया है, कैसे ये बहुत बड़ा कांड हो सकता था, बहुत बड़ा बवाल हो सकता था। और बात की जाए तो रामगोपाल मिश्रा जो कि 22 वर्षीय युवक की मौत हुई है इस घटना में, लेकिन एक साथी भी घायल है जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल ज़्यादातर जो आरोपी हैं वो फरार नज़र आ रहे हैं। ये आरोपी का घर है जिसकी मैंने शुरुआत में ही आपको इंट्रोडक्शन के ज़रिए बताई थी कि चीज़ें कि ये आरोपी का घर है। मामले की शुरुआत हुई थी जब मूर्ति पर पत्थर फेंका गया था, मूर्ति खंडित हुई थी। उसके बाद ही रामगोपाल मिश्रा जो है इस घर के छत पर चढ़कर उसने हरे रंग का जो मुस्लिम समुदाय का झंडा था उसे उतारा, उसके बाद भगवा झंडा लहराया और इसी के अंदर जो है जान से उस लड़के को मारा गया है। उसके सीने पर चाकुओं से भी वार किया गया है। फिलहाल उसकी मौत हो गई है। लेकिन जो चीज़ें ऑफ कैमरा सुनने में आ रही, इस परिवार के रिकॉर्ड की बात की जाए, इस परिवार की बात की जाए तो सोने चांदी का व्यापार ये लोग करते हैं और अच्छी खासी स्थिति में, आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत है और इससे पहले भी कई बार उन्होंने जो है इस तरीके के मामले यानी कि दंगा फसाद करने की कोशिश की, हालांकि उसमें वो नाकाम रहे। और फिलहाल 1992 से लेकर जो है यहाँ पर लगातार मूर्ति बिठाई जा रही हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की इस तरह की कोई भी घटना नहीं घटी थी। और लेकिन इस बार जिस तरीके से घटना घटी है उसने हर किसी को डरा दिया है, चौंका दिया है। कैमरामैन चंदन के साथ मैं विवेक।